ओके, स्क्रीन भी नजर आ रही होगी आप लोगों को अब तक? यस सर, आ रही है। थैंक यू। आप लोग जब तक हम इसको स्टूडेंट्स कुछ और मज़ीद बढ़ नहीं जाते, 20-25 तक हो जाएं, तब तक आप बगैर कुछ सोचे समझे ये जो क्वेश्चन है जो नज़र आ रहा है फिगर 9.61 में, इसका RTH फाइंड करें इस क्वेश्चन का। ओके? ओके सर। गुड। RTH फाइंड कर लें तो मुझे मैसेज लिखें इधर जवाब इसका। एक जवाब आया 2 ohms, बाकी भी फाइंड करें एंड लेट्स सी। एंड इट इज करेक्ट बाय द वे, 2 ohms जो है वो वही RTH है। गुड गुड। ओके, RTH आप लोग फाइंड कर रहे थे इस क्वेश्चन के लिए, और कुछ स्टूडेंट्स ने फाइंड किया और उन्होंने कहा कि ये 2 ohms है। अब ये लोड है, सेकंड क्वेश्चन एक्सक्यूज मी, ये लोड है। आप इसके लिए भी RTH फाइंड करें प्लीज, एवरी वन ऑफ यू। सेम क्वेश्चन है, फाइंड RTH। तो इस क्वेश्चन में भी आप लोग ने RTH फाइंड करना है, प्लीज डू इट।
अच्छा 2 ओम पिछले क्वेश्चन में था, इसका आप लोग फाइंड कर रहे हैं आरटीएच। और कुछ जवाब आए हैं 1-2, लेट्स सी। या फाइंड आरटीएच, देखते हैं फिर सही है कि नहीं, इन अ मिनट और 2। ओके, जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी आरटीएच फाइंड कर चुके हैं, so we will now move on for another question. Okay, इस क्वेश्चन में आप लोग आरटीएच फाइंड करें प्लीज, ऑल ऑफ यू। सेम क्वेश्चन, फाइंड आरटीएच। Find RTH, please. Okay, I'm receiving few answers by the way, and 2.4 2.4 consistently सेम आंसर्स आ रहे हैं, तो प्रोबेबली यही होगा। हम चेक करेंगे अभी थोड़ी देर में इसको। सो आई थिंक वी आर रेडी। 10 मिनट हो गए, हमारी क्लास स्टार्ट हुए भी, और जिसका इंतज़ार हो सकता था वो जो आने वाले थे वो आ चुके होंगे। बाकी लोगों ने अपनी मर्जी से ही आना होगा, बिकॉज इट इज़ नाउ 4:40। मज़ीद इंतज़ार करना मेक्स नो सेंस। प्लीज लेट मी नो इफ यू, एवरी वन ऑफ यू। जी फाइंड करते हैं आरटीएच, हम फाइंड करते हैं। मैं भी सॉल्व करूंगा एक एक क्वेश्चन साथ साथ। जिन लोगों ने किया हुआ है वो उसको देख लेंगे कि उन्हें समझ आ जाए, और जिन लोगों ने नहीं किया हुआ वो मेरे साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।
और कोई प्रॉब्लम किसी का नहीं है? आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? प्लीज़ टेल मी यस। एंड आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है? टेल मी यस एज वेल। Yes, sir. थैंक यू। ओके, थैंक यू ज़ईम अब्बास, थैंक यू मुअद्दब, शुक्रिया। लेट्स स्टार्ट। मैं चीज़ों को अब ज़रा सेट कर लूँ जहाँ इनको होना चाहिए, और साथ ही फिर हम इसको क्लास स्टार्ट करते हैं। असल में आप लोगों को स्क्रीन जो नज़र आ रही होती है ना, मेरी स्क्रीन, उसके अलावा भी उसमें चीज़ें होती हैं, ये जूम की चीज़ें जो हैं, लेकिन वो वीडियो में नहीं आती। आप लोगों को भी नज़र नहीं आ रही क्या? जो कोई स्टूडेंट आता है जिसको मैंने एडमिट करना होता है या मैसेज भेजता है मुझे, आप लोगों को नज़र नहीं आता ना ये मेरी स्क्रीन पे? No, sir. हाँ, No, तो sir. मेरी स्क्रीन इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें होती हैं। जो आपको नज़र आ रहा है ना इस वक्त मेरी स्क्रीन पे, वो मुझे सब कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे उसके अलावा चीज़ें नज़र आ रही हैं। खैर, अब हम इसको करते हैं क्लियर, और हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर पे। वेल, आज का लेक्चर है बाय द वे नॉर्टन्स थ्योरम। आप सब लोग इंशाल्लाह जब पहुंचेंगे 5वें सेमेस्टर में, बीएस थर्ड वाले हों या फोर्थ वाले हों, वो एक टर्म सीखेंगे, डुअल, DUAL, डुअल। और डुअल के बारे में आप लोगों को आप लोगों ने पहले भी एक बार सीखा हुआ है, पर आप लोगों को ये नाम नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल, आपने डी मॉर्गन्स लॉज पढ़े हैं, A यूनियन B whole complement is equal to A complement intersection B complement। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है, लेकिन एक और डी मॉर्गन लॉ भी है जो है A इंटरसेक्शन B is equal, whole complement is equal to A complement union B complement। तो A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो पहली इक्वेशन है, वो भी जो जवाब पहली इक्वेशन से बेसिकली जो चीज़ प्रूव होती है, दूसरी से भी वही प्रूव होती है, सिर्फ लिखने का स्टाइल मुख्तलिफ है। वो क्या है? वो ये, मुझे इसको बेसिकली ना, इसको इधर लिखना चाहिए था लेफ्ट साइड पे और इसको राइट साइड पे। उससे क्या फ़ायदा होता है कि हम देखते हैं कि अगर किसी जगह पे यूनियन है और होल कॉम्प्लीमेंट है, तो आप होल कॉम्प्लीमेंट को इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स के साथ और यूनियन को इंटरसेक्शन के साथ चेंज कर दें। या आप क्या कर दें, जो आपके पास होल कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका आपस में बाय द वे सही है, ये वाला इधर होल कॉम्प्लीमेंट को इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स पे लिख दें और यूनियन को इंटरसेक्शन से चेंज कर दें। सेकंड में भी ऐसे ही है कि जो होल कॉम्प्लीमेंट और जो भी साइन है यूनियन इंटरसेक्शन का, उसको अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स में लिख दें और इंटरसेक्शन को यूनियन से चेंज कर दें। तो बेसिकली जो इक्वेशन 1 है या इक्वेशन 2 है, इन दोनों से सेम थ्योरम प्रूव होता है। तो ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे का डुअल कहलाती हैं। डुअल की एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, आई होप आप लोगों को समझ आ जाए। ये मैं वैसे ही एडवांस में बता रहा हूँ, हमारा थोड़ा सा मैंने ये टर्म यूज़ करनी है तो इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास लिखा होता है कि ये जो ज़ीरो है, ये क्या है? किसी नंबर में ज़ीरो ऐड करें, उस नंबर में कोई चेंज नहीं आता। किसी नंबर में ज़ीरो ऐड करें, फॉर एग्जांपल के में ऐड कर दें, तो
एक्सक्यूज मी, के की बजाय हम ए लिख देते हैं, तो जवाब ए रहता है। इसी तरह का एक नंबर किसी नंबर से जीरो में किसी नंबर में जीरो ऐड कर दें, उस नंबर पे कोई चेंज नहीं आता। इसी तरह का एक नंबर मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करता है, जिसको आप मल्टीप्लाई कर दें किसी नंबर से तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मसलन जीरो में एक एडिशन में एक ऐसा नंबर है, एडिशन में एक ऐसा नंबर है जो आप किसी में भी ऐड करें उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन में भी एक ऐसा नंबर है, सॉरी इट वाज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में भी एक ऐसा नंबर है जिसको आप जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दें उस नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये जीरो एडिशन में जो काम करता है, वन मल्टीप्लिकेशन में वही काम करता है। मतलब क्या हुआ कि जीरो ऐड होके भी उस नंबर को ए को जो है वो अनडिस्टर्ब्ड छोड़ता है, सेम उसकी वैल्यू रहती है। और वन जो है मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होके भी उस नंबर को अनइंटरप्टेड छोड़ देता है। What zero does in addition, one does in multiplication. So zero and ones are called duals of each other, but in different operations at the same time. जीरो जो प्लस में काम कर रहा है, वन मल्टीप्लिकेशन में वही काम कर रहा है। तो डुअल कुछ इस तरह की चीज होती है विच हैज द सेम इफेक्ट बट इन डिफरेंट डोमेन समटाइम्स। मैं यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि जो आपने थेवेनिन थ्योरम पढ़ा है excuse me, Norton theorem is not different from Thevenin theorem. It is as same as Thevenin theorem with a minor difference. वो जो minor difference है वो ऐसा ही है जैसे मैंने बताया कि जीरो और वन का है, कि जीरो जो काम करता है वन भी वही काम करता है। एक माइनर चेंज है वो है ऑपरेशन का। जीरो जो काम प्लस में करता है वन भी वही काम करता है लेकिन मल्टीप्लाई में करता है। तो इसी तरह से हम अभी पढ़ेंगे जब नॉर्टन थ्योरम्स, तो हम देखेंगे नॉर्टन थ्योरम जो है ये थेवेनिन थ्योरम की तरह ही एक्चुअली इसके स्टेप्स भी वही हैं मोर और लेस, और इसका जो जवाब आता है वो ऑलमोस्ट वैसा ही है। इनफैक्ट तो एग्जैक्टली वैसा ही है, लेकिन उसकी शक्ल जो है वो भी आपको तकरीबन वैसी नजर आएगी जैसी थेवेनिन की है। तो हम एक क्वेश्चन को नॉर्टन से सॉल्व करते हैं जब उसी क्वेश्चन का थेवेनिन इक्विवेलेंट भी हम बना सकते हैं, या अदरवाइज आप कह लें कि जब आप किसी क्वेश्चन को थेवेनिन से सॉल्व करते हैं तो आप उससे नॉर्टन पे भी जा सकते हैं। Let's talk about the steps we have to follow when we are learning Norton's theorem or we are applying Norton's theorem on some circuit. So let's move slowly and starting from here the procedure. अच्छा by the way इसकी definition वही है कि एक मुश्किल सा सर्किट होगा complex किस्म का, आपने उसे simplify करना है. This is why we read theorems. The first one is remove that portion of the network across which the Norton equivalent circuit is to be found. तो आप वो पार्ट वो रिमूव कर दें जिसके लिए नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। इसका वही मतलब है जो थेवेनिन में था। इफ आई कुड हैव ओपन्ड द थेवेनिन इन द सेम जो आपके पास विंडो है तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, हम उससे कंपेयर करते। लेट मी सी इफ आई कैन डू इट। हम इसको थोड़ा सा मतलब फैसिनेट करने के लिए सिर्फ इनके स्टेप्स जो हैं वो मैचिंग लगे, इसलिए सिर्फ लेट्स ट्राई इट। चलें RTH तक कर लेते हैं। मैंने इसको क्या कर दिया, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया और वो मेरे पास पिक्चर्स में चला गया होगा। ओके, पिक्चर्स यहाँ पे होती हैं और इसमें स्क्रीनशॉट्स हैं, और उसमें से जो लेटेस्ट स्क्रीनशॉट है वो ये होगा। इसको मैंने ओपन किया। ओके, किधर चले गए हो? No, we don't. Excuse me.
हम इसको ओपन करना चाह रहे हैं, ओपन विद फोटोज, यस। इसको मैंने रख लिया इधर एक, आई थिंक इसको क्रॉप करना चाहिए था हमें ताकि पढ़ा जाए। एनीवेज लेट्स सी क्या होता है। ये पढ़ा जा रहा है आप लोगों से? कोई एक बता दे जिसकी आई साइट अच्छी है। Yes, sir. Clear? क्लियर नहीं है? No, sir. पढ़ा जा रहा है। क्या हुआ है? नजर आ रहा है सही। So, पढ़ा जा रहा है तो बस अच्छी बात है। जो लैपटॉप से होंगे शायद वो पढ़ सकते हो। ओके, अच्छा चलें, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कर लेते हैं इसको हम। अब सही है? अब सही है? yes, sir. Yes, sir. ओके, और साथ हमने बेसिकली पीडीएफ भी खोलना था, ये वाला, और इसके ऊपर इसको खोलना था ताकि दोनों इकट्ठे पढ़े जा सके। तो मैं पीडीएफ को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और ताकि हम दोनों को पैरेलल देख सकें। इसको थोड़ा सा इधर किया और मैक्सिमाइज भी करने की कोशिश की। अच्छा, it's a tough job. Is it readable? Remove the portion of the network. मुझसे तो पढ़ा जा रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं? Yes sir. Yes, sir. Good, thank you. And now let's move to the Norton equivalent. Norton की जो रीडिंग है उस पे चलते हैं हम, ज़्यादा आगे आ गए तरक्की करके। हम भी बेसिकली पहले 2 स्टेप्स में इंटरेस्टेड है ज़्यादा, RN तक, उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है साथ खोलने की। तो पहला स्टेप हम पढ़ते हैं थेवेनिन का। लिखा हुआ है रिमूव द पोर्शन, रिमूव दैट पोर्शन ऑफ द नेटवर्क वेयर द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज फाउंड। फिर तो तफसील लिखी हुई है इन फिगर 2.9.25a। दिस requires that the load resistor RL be temporarily removed from the network। लेकिन पहली अंग्रेजी जो है वो सेम है। Remove that portion of the network across which the Norton equivalent circuit to be found। और इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है remove that portion of network where Thevenin equivalent circuit is to be removed। मतलब थेवेनिन आपको समझ आया हुआ है कि लोड को रिमूव करना है, तो यहाँ भी लोड को रिमूव करना है, पहली बात। नेक्स्ट, मार्क द टर्मिनल्स ऑफ द रिमेनिंग 2 टर्मिनल सर्किट नेटवर्क, सॉरी। उसके बाद टर्मिनल्स पे निशान लगा लें, जहां जहां से आपने रिमूव किया था वहां पे निशान लगा दें। फाइन, जैसे हमने कहा था कि ए और बी लिख लें, उसी तरह इसमें करना है। फिर लिखा हुआ था मार्क टर्मिनल्स के बाद लिखा था कैलकुलेट RTH बाय फर्स्ट सेटिंग ऑल सोर्सेज टू 0। फिर लिखा हुआ सोर्स 0 कैसे करने हैं, वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट कर दें, करंट सोर्स है तो ओपन कर दें, हमें इससे नहीं मसला। हमें ये लिखा हुआ था कैलकुलेट RTH बाय फर्स्ट सेटिंग ऑल सोर्सेज टू 0, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट RN बाय फर्स्ट सेटिंग ऑल सोर्सेज टू 0। वोल्टेज सोर्स 0 करने का मतलब है शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स 0 करने का मतलब है ओपन सर्किट, एंड देन फाइंडिंग द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स। एग्जैक्टली सेम वर्ड्स, समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. इसलिए कि मैंने आज आते ही आप लोगों से कहा कि आप क्या करें, आप मेरे लिए फाइंड करके दें मुझे RTH। That was not RTH actually that was Norton equivalent resistance, that was RN जो आप लोगों ने आज फाइंड की है। So let's find RN here, the Norton equivalent resistance फाइंड करना चाहते हैं हम। So यहाँ पे पहले RN ही सिर्फ फाइंड करेंगे 2-3 क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्टेप 1 था
कि रिमूव द सोर्सेज, आई मीन नहीं, रिमूव द लोड, जिसके लिए आपने सर्किट को सॉल्व करना है, ये पिक्चर वही है, रिमूव द लोड वाली। फिर बाकी सर्किट जो बचता है इसमें क्या हो रहा है ये बच्चे? आप लोगों ने किसी को अगर मैसेज करना है कोई ऐसा, तो वो किसी प्राइवेट चैट में कर लेना, ऐसे तंग ना करें। थैंक यू। प्लीज डू नॉट रिपीट दिस, वरना मुझे आपको डालना पड़ेगा वेटिंग रूम में उठा के, आप क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे। थैंक यू। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? रिमूव द लोड, मार्क द टर्मिनल्स, और फिर उसके बाद है फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी बाय सेटिंग ऑल द सोर्सेज टू जीरो। सो लेट्स सेट दिस सोर्स टू जीरो। सेटिंग दिस सोर्स टू जीरो मीन्स इसको आप शॉर्ट सर्किट कर दें। शॉर्ट एक्सक्यूज मी, शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो ये दोनों रेजिस्टर R1 और R2 जो है वो पैरेलल में हो जाएंगे। When R1 is in parallel with R2, तो आपको पता है दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हो तो उसे सॉल्व कैसे करना है। आपने R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, दिस विल गिव यू 18 डिवाइडेड बाय 9, दैट मीन्स 2 ohms. So Rn, the resistance from point A to point B by setting all the sources to 0 is 2 ohms. ये Rn है, आप इसे RTH भी कह सकते हैं, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम फाइंड RTH नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिर्फ हम पहले Rn फाइंड करने जा रहे हैं। ये एक और क्वेश्चन है, इसमें भी हमने यही करना है, फाइंड Rn पहला स्टेप है। Rn फाइंड करने के लिए यू नीड टू सेट ऑल द सोर्सेज टू 0। By setting this current source to 0 means the open circuit. Open circuit mean यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, ये ब्रांच एग्जिस्ट ही नहीं करती। सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे कोई और मसला है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, इट्स ओके। वेल, तो ये ओपन सर्किट है और आपने लोड को रिमूव कर दिया है ऑलरेडी। ए से बी तक देयर आर टू रेजिस्टर्स, फ्रॉम ए टू बी, द R1 एंड देन R2, एंड दे हैपन टू बी इन सीरीज। 9.67 में किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, तो मैं बता देता हूँ कि ए जो है पॉइंट ए यहाँ पे है, उसके बाद एक रेजिस्टर है, करंट सोर्स को रिमूव कर दिया, ओपन कर दिया आई मीन, और ये पॉइंट बी है। सो ए से बी तक देयर आर टू रेजिस्टर्स ओनली एंड दे हैपन टू बी इन सीरीज। इट इज R1 एंड दिस इज योर R2। दोनों को आपने सिंपली ऐड करना है एंड यू विल एंड अप हैविंग 9 ohms। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी 9 ohms है। जिसने मुझे सवाल पूछा था वो प्लीज मुझे यहाँ मैसेज में बता दें कि उन्हें जो मसला उनका था वो समझ आ गया है। नहीं आया तो बताएं कि नहीं आया, ताकि मैं इसे मुकम्मल फिर सॉल्व करूँ, मतलब ज़्यादा तफसील बताऊँ, डायग्राम बनाऊँ सारी। समझ आ गया तो अच्छी बात है, फिर हम आगे चलेंगे। प्लीज डू लेट मी नो द स्टूडेंट हु आस्क्ड मी अबाउट दिस। नहीं समझ आई है, सीरीज में कैसे है? ओके, तो हम इसको सब कुछ को मिटा देते हैं, और हमें तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन ये सर्किट तो हमारे पास है ना क्वेश्चन में। दिस इज व्हाट वी नो, ये क्वेश्चन है और इसमें ये लोड है। तो स्टेप 1 क्या था? लोड को रिमूव करना है, कर देते हैं। स्टेप 1 ये था कि आपने ये पॉइंट है और ये पॉइंट बी या लोड को रिमूव करने के बाद। यहां तक समझ आ गया आपको जिनका सवाल था? प्लीज कीप अपडेटिंग मी सो आई कैन अंडरस्टैंड आपको मसला कहाँ हो रहा है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट,
नेक्स्ट ये है कि मेरे पास मैंने आई हैव टू सेट ऑल द सोर्सेज टू जीरो बाय setting a current source to zero means open circuit this thing. ये भी समझ आया आपको ओपन सर्किट का मतलब क्या है? ये समझ नहीं आया तो यही एक्चुअल पॉइंट है जो आपको समझ आना चाहिए. समझ आ गया तो टेल मी यस. यस, थैंक यू. अब आप मुझे बताएं ए से बी तक कितने पाथ जा रहे हैं टोटल? ए से बी से हमने स्टार्ट किया, 2 पाथ हुए, लेकिन ये पाथ जो है ये तो ओपन है, आगे नहीं जाएगा. इधर से जाएंगे तो वापस जाना पड़ेगा फिर आपको. तो करंट जो है वो उस पाथ को फॉलो करे जहाँ से वापस ना जाना पड़े उसे. सिमिलरली कि इधर नहीं आ सक रहा तो ये इधर जाएगा. तो एंडिंग हियर. तो आप मुझे बता दें ए से बी तक जाते हुए कितने पाथ्स हैं? इफ इट इज वन पाथ मीन सीरीज सर्किट. टेल मी यस. ओके, समझ आ गया आपको? मैं मजीद अब प्लस ना करूं कि अंडरस्टूड है. थैंक यू वेरी मच एंड क्लियरिंग दिस. सब कुछ क्लियर कर दिया. तो अब हम चलते हैं इस पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे जिसका हमने RN फाइंड करना हो. एंड दैट वाज दिस क्वेश्चन बाय द वे. अच्छा, इस क्वेश्चन में पहले बता दूं कि A और B कहाँ पे हैं. बेसिकली क्वेश्चन में लिखा होता है कि जो शेडेड रीजन है उसको सिंप्लीफाई करना है और जो बाकी रीजन है ये सारा लोड है. I told you the other day, load doesn't mean a resistor. Load mean any portion of the circuit. Any portion of the circuit जो आपने जिसके लिए था नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड करना है. तो ये A और B हैं, यहाँ से बाकी सब कुछ रिमूव कर दें. तो A से B तक we have to find the RN. We have to find the Norton equivalent resistance. And Norton equivalent resistance actually क्या है? उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि पहले लोड को रिमूव करें, जहां से रिमूव किया वहां पे टर्मिनल्स के नाम रखें A एंड B, और फिर कोई और नाम रख सकते हैं, वैसे A और B हम कन्वेंशनली यूज कर रहे हैं. उसके बाद आपने क्या करना है? यू हैव टू फाइंड टोटल रेजिस्टेंस फ्रॉम A टू B by setting all the sources to zero. Excuse me. Okay. Well, so by setting all the sources to zero, which means वोल्टेज सोर्स जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट सोर्स जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा. It is R2 and this is your R1. Now let me draw the A and B as well. यहाँ पे CR/GRs हैं. प्लीज अपनी क्लास को अपडेट करें कि क्लास को शुरू हुए B आधे घंटे से ऊपर हो गया है टाइम. सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स शुड ज्वाइन. बाय द वे आपकी क्लास में कोई 100 स्टूडेंट्स हैं, और जब मैं क्लासेस वीडियो लेक्चर्स भेज रहा था तो उन्हें मसला था ये, सर हम वीडियो लेक्चर से नहीं पढ़ सकते. और अब 100 में से आई मीन मोर देन जो 80 स्टूडेंट्स हैं शायद, या एटलीस्ट चलें इसको एग्जैजुरेट ना करें तो भी 50 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वीडियो लेक्चर्स से पढ़ते हैं, अभी भी सुनते हैं वीडियो लेक्चर्स को ही. आई डोंट नो इन लोगों को मतलब ऐसे ही तंग करने में क्या खुशी मिलती है या एतराज़ करने में सिर्फ. तो हम बात कर रहे हैं A से B तक टोटल रेजिस्टेंस की, कि ओपन सर्किट है या शॉर्ट सर्किट्स है. CR/GRs नहीं है तो कोई और जो नुमाइंदा है उनका वो प्लीज़ बताए उनको, और ताकि वो क्लास में बाकी लोगों को बुला सकें. सर सबको पता है कि क्लास हो रही है, ग्रुप में मैसेज किया था. जी सब बेटा, कुछ ठीक. रहता है.
थैंक यू, ठीक है। तो ये ड्रामे कर रहे हैं सिर्फ, इनका सवाल यही है वैसे वीडियो लेक्चर अपलोड ना किया जाए। ओके बच्चों, आई एम बैक हियर। तो ए से बी तक देयर आर टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 एंड दे आर इन पैरेलल। यस, मे बी यू आर राइट, मे बी, श्योर। हम अभी ब्रेक कर लेते हैं थोड़ी सी, मैं आप लोगों को ना इसके बाद मैं भी ब्रेक दे देता हूँ आपको 10 मिनट की। मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, वैसे मैंने पढ़ ली थी। तो आप लोगों को जिनको नमाज ब्रेक चाहिए होगी, हम 10 मिनट की ब्रेक करते हैं इसके बाद। ये मैं लिख लूँ, R1 R2 दोनों पैरेलल में हैं। सो द नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN विल बी द 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 24 डिवाइडेड बाय 10, इट्स 2.4। तो 2.4 के मुझे काफ़ी जवाब आए थे। इट मीन्स आप लोगों को अंदाज़ा है कि क्या हो रहा है। दिस इज़ गुड। तो जिन लोगों ने भी RTH फाइंड किया था, कीप रिमेंबर ये RN है। इस केस में RN का सिंबल क्या है? कैपिटल R और सबस्क्रिप्ट में कैपिटल N। इट इज़ योर RN। मुझे एक और क्वेश्चन आपको देना है, फिर हम चले जाएंगे। आपको मैं नमाज ब्रेक के लिए टाइम दे दूंगा कुछ, ऑलमोस्ट 10 मिनट और सो। हम नॉर्टन थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और हम एक क्वेश्चन जो है उसको नॉर्टन से सॉल्व करते हैं। प्लीज फाइंड RTH फॉर दिस क्वेश्चन। RN फाइंड करें इस क्वेश्चन के लिए। ये A B वाला पोर्शन आपको बता दिया क्या है। फाइंड RN फॉर दिस क्वेश्चन। बल्कि दोनों के लिए कर लें कि दोनों क्वेश्चन सामने जो है, इनके लिए RN फाइंड करें। जैसे ही मुझे 3 मैसेजेस आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को भेज देता हूँ ब्रेक पे। 10 मिनट की ब्रेक है, फिर उसके बाद आप लोग वापस आ जाइएगा। हाँ, ये क्लास जो है मैं ऑनलाइन ही रहूँगा, बिकॉज मुझे नहीं जाना नमाज के लिए, मैं पढ़ चुका हूँ। तो मैंने आप लोगों को काम दिया है कि आप लोग जो हैं वो फाइंड RN। हमने क्वेश्चन अपना रीफ्रेज कर लिया क्योंकि हमें पर समझ आ गई है कि RN क्या होता है। Find RN please for both the questions where load is mentioned। colored जो है वो colored area region जो है वो load है। फिगर 1 में RN 3 आया, इसका जवाब आया है। लेट्स सी, एक जवाब आ गया है।
R and 3 ohms for figure 1. Another answer, same answer. That looks 12 12 and नहीं 6 और 12 और 12. हाँ तीनों पैरेलल में सॉल्व करने थे आपने. आई होप ऐसा ही किया होगा. ये तीनों पैरेलल में हैं A से B तक. ऑनलाइन क्लास करते रहते हैं. आदमी सामने भी अपने ख्याल होती है बच्चे हैं. हाँ जी. 3 3 3. Okay. Next question. बाय द वे जो लोग नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं वो पढ़ के आ जाएं प्लीज 10 मिनट में. अब टाइम देख लें और जल्दी आ जाएं. फर्ज ही पढ़ने होंगे आप लोगों ने, उम्मीद है. Those who want to go for prayer, please go and come back in about 10 minutes. क्योंकि फिर हम स्टार्ट करेंगे इसका करंट फाइंड करना है, नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट. आर एन दूसरे क्वेश्चन में फाइंड करना था आप लोगों ने. 5.6. ओके ठीक है. तो जो लोग नमाज के लिए जाना चाहते हैं, जैसे कोई एक भी जो गया है अगर वापस आए तो प्लीज़ मैसेज करें ताकि पता चले हमें, और हम इसको तब तक मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं जो सबसे आसान वाला है. Clear? Okay. And we are reading the Norton equivalent theorem. कोई गया है या सब इधर ही हैं? By the way, I mean, जो नहीं गया वो कैसे बताएगा, जो चला गया वो कैसे बताएगा कि मैं चला गया हूँ. लेकिन यहाँ पे कितने लोग हैं वो तो बता सकते हैं.
Are you guys away or what? ठीक है, 10 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा मैं क्लास, मतलब क्लास से मतलब है कि पढ़ाना। इट्स 5:16। हम इसको ऑफिशियली प्रेयर टाइम अनाउंस कर देते हैं। ओके 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 ओके।
सॉरी, एक्सक्यूज मी एवरीवन, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है? प्लीज कंफर्म इट। Yes, sir. थैंक यू। और कोई है भी इधर? यस सर। आप भी हैं, और कौन है? हाँ, तकरीबन आ गए हैं वापस, मेरा ख्याल है जो कोई गया होगा वो भी आ गया होगा, क्योंकि टाइम हो गया है। लेट्स रिज्यूम आवर डिस्कशन अबाउट नॉर्टन्स थ्योरम। तो हम बात कर रहे थे कि नॉर्टन थ्योरम जो है उसका तरीका क्या सॉल्व करने का। रिमूव द पोर्शन, सॉरी, remove the portion of the network across which the Norton equivalent circuit is found. That means remove the load, then mark terminals, then calculate Rn by first setting all the sources to 0 or from A to B. And now let's talk about the second thing we need to calculate, that is called IN. It is called Norton equivalent current. Calculate IN, ये एक नई बात है आपके लिए। Calculate IN by first returning all the sources. सोर्स वापस बुला लें, सारे बुला लिए, ठीक है, to their original positions, and then फिर क्या करें? Finding the शॉर्ट सर्किट करंट, ये नई बात है। इससे पहले थेवेनिन में क्या था? देन फाइंडिंग द ओपन सर्किट वोल्टेज, वहां पे लिखा हुआ था फाइंडिंग द ओपन सर्किट वोल्टेज, और यहाँ लिखा हुआ है फाइंडिंग द शॉर्ट सर्किट करंट। सबसे पहली बात कि वहां पे शॉर्ट सर्किट वोल्टेज क्यों नहीं लिखा था? इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि शॉर्ट सर्किट में तो पोटेंशियल ड्रॉप होता ही 0 है, शॉर्ट सर्किट में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। इसी तरह अगर यहाँ पे पूछें कि शॉर्ट सर्किट करंट क्यों है, व्हाई नॉट ओपन सर्किट करंट, तो उसका जवाब भी यही है कि ओपन सर्किट में तो करंट 0 होता है, उसमें फाइंड क्या करना है वो तो हमें पता है। सो एक्चुअली वी आर आस्क्ड टू फाइंड IN, that is called Norton equivalent current. Let me tell you, Norton equivalent current जो है, ये लोड, जहां पे लोड होता है, जहां से आपने लोड को रिमूव किया था टू फाइंड RN, उस लोड की जगह पे अब आपने क्या करना है? अब आपने शॉर्ट सर्किट करना है। शॉर्ट सर्किट के दो तरीके हैं, पहला कि आप उसे 0 ओम रेजिस्टर समझे, या सिर्फ वैसे ही एक लाइन जो जैसे वायर होती है उस तरह लाइन जो है वो ड्रॉ कर दें और उस पर कोई रेजिस्टर ना लिखें, क्योंकि 0 ओम रेजिस्टर एक्चुअली लिखा नहीं होता, वो पता होता है हमें कि वो एक वायर की तरह काम कर रहा है। Excuse me for a moment, please. Let me adjust my position. Okay, thank you. Well, तो एक बार प्लीज कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज आ रही है, बिकॉज आई मूव्ड अ बिट। मेरी आवाज आ रही है आप सबको, या जिसको आ रही है वो बता दे। Yes, sir. आ रही है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो हमने फाइंड करना है शॉर्ट सर्किट करंट कहाँ पे? बिटवीन द मार्क्ड टर्मिनल्स। ये मार्क्ड टर्मिनल्स कहाँ पे थे? जहां से लोड को रिमूव किया था। It is the same current that would be measured by an ammeter placed between the marked terminals. Yes, it would be. We know this. तो ये है पहला स्टेप जो RN फाइंड करने वाला है, क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं, हम सबको आता है, RTH की तरह का है ना, तो वो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं साथ सिर्फ डिस्कस कर लूंगा उसकी वैल्यू क्या है। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड RN, और इसमें आपको कौन सी चीज फायदा दे सकती है और कौन सी आपने एहतियात करनी है जिससे गलती के चांसेस हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अच्छा, मैं छोटा कर रहा हूँ इसे। वेल, ये हमारा सर्किट है, जहां पे लोड था हमने A और B के दरमियान क्या कर दिया? एक वायर अटैच कर दिया, विच मींस शॉर्ट सर्किट। अब हमें इसमें करंट फाइंड करना है। लेट मी टेल यू, करंट आ किस वजह से रहा है? इस सोर्स की वजह से करंट आ रहा है। करंट के पास है दो ऑप्शंस यहाँ पे आके, एक ये पाथ है और दूसरा ये पाथ है।